आज की प्रमुख वक्ता सबसे यंग, यानी कि हम कहेंगे कि जो यंग ब्लड है, तो उनको हम आज सुनना चाहेंगे। वो है मिस श्रद्धा सौर्या जी फ्रॉम नागपुर। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। मैं नमस्ते सदावत्सले की भूमि नागपुर प्रचारकों के परिवार और कार्यसेवकों के कुलवंश से आती हूँ। इतना ठंडा जय सिया राम सुनने की मुझे आदत नहीं है। एक बार मेरे साथ मेरी आवाज में आवाज मिलाकर और दोनों हाथ हवा में उठाकर बोलिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। क्या है राम? राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। और पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। राम नाम का जयघोष होगा तो ढंग से होगा। जय जय सिया राम। हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि इसी भारतवर्ष में रामलला के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए गए। पूछा गया कि अयोध्या में राम मंदिर की आवश्यकता क्या है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको अयोध्या भ्रमण करवाती हूँ, और अगर इस जगह जहां हैदर आबाद हुआ वहां यदि आप अयोध्या का दर्शन कर ले तो फिर मेरी 4 पंक्तियों पर आपकी तालियां उठे और राम नाम का जयघोष उठे। क्या है अयोध्या? अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए, एक बार जाकर तो देखिए अयोध्या में। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धूम में करे हैं, अंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। और डाल डाल में बसे हैं, पात पात पे खिले हैं चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए, और रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। जय जय सिया राम। आपके राज्य में, हमारे राज्य में सही वाली सरकार बनने को बहुत समय लगा। हमारे यहाँ तो खैर बन भी गई, आपके यहाँ पता नहीं कब बनेंगे। लेकिन एक राज्य है जहां बहुत जल्दी सरकार बन गई। मैं किसी राजनेता के समर्थन में कविता नहीं पढ़ रही हूँ, मैं एक योगी के समर्थन में कविता पढ़ रही हूँ, और इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं कार्यसेवकों के कुलवंश से हूँ। हमने एक लंबी प्रतीक्षा की है रामलला को वहां देखने के लिए। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में जीत किस बात की हुई है, सरकार क्यों बनी है। सुनिएगा कि अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में क्या जीता है। राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदुआ थार हमारी। भगवा वो उद्याचल जीता, काशी का गंगा जल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता, और भाल का चंदन जीता। जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी। क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी। और आतंकी बुरकों पर भारी एक अकेला भगवाधारी। जय जय सिया राम। इसी जगह एक मवेशी ने कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। मैं आप सबकी आवाजें वहां तक पहुंचाना चाहती हूँ, आपसे एक जयकारा और लगवाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि एक भी कंठ शांत ना हो। वीरता के व्रत पे वार करके सारा दम कहो। मैं आह्वान कर रही हूँ आप लोगों का, आपका समर्थन चाहती हूँ। वीरता के व्रत पे वार करके सारा दम कहो, भारती की आरती में भूल करके गम कहो, और भींच करके मुट्ठियां स्वरों में प्राण खींच कर, सिंह से दहाड़ करके वंदे मातरम कहो। वंदे वंदे। मेरी जो थकान थी पूरी यात्रा की, वो आप लोगों ने और आपके समर्थन ने उतार दी है। मैं
अपना परिचय देना चाहती हूँ और उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहती हूँ कि फिल्म जगत ने बहुत बड़ी भ्रांतियां हमारे मध्य रख दी है, हमारे युवाओं के, हमारे बच्चों के सामने रख दी है। हमारी आदर्श कभी भी वो महिला नहीं हो सकती जो वेब सीरीज की या फिर किसी सीरियल की या फिर किसी फिल्म की तथाकथित एक सक्सेसफुल, एक सशक्त महिला है जिसके एक हाथ में वाइन का ग्लास घूम रहा है, दूसरे हाथ में सिगरेट है और तीसरी अपनी जबान पर वो गालियां दे रही है। हमारी आदर्श, हमारी इंस्पिरेशन, हमारी आइडल वो चेन्नम्मा है, वो रानी लक्ष्मीबाई है, वो पद्मावती है, वो हाड़ी रानी है, जिन लोगों ने सब कुछ समर्पण कर दिया लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ, अपनी संस्कृति के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ, मेरा परिचय देना चाहती हूँ। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व वृथाएं नहीं गाऊंगी। मैं रोना नहीं चाहती। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व वृथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नयनों में नहीं, ज्वार अखियों में होगा क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। और लक्ष्मीबाई पन्नाधायी पद्मिनी की वंशजा हूँ, लक्ष्मीबाई पन्नाधायी पद्मिनी की वंशजा हूँ। लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। मैं उस मुद्दे को फिर छूना चाहती हूँ जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, जिस जागरण को लेकर मैं चलती हूँ। हमारे देश में एक ऐसी श्रद्धा हुई जिसको 35 टुकड़ों में काट दिया गया। एक आफताब आता है, एक श्रद्धा के 35 टुकड़े करके चला जाता है। मैं चाहती हूँ एक एक श्रद्धा ऐसी तैयार हो जो 35 को काट के रख दे पर झुके नहीं। जय जय सिया राम। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में नारी शक्ति मौजूद है। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हे गृहिणी, व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे और रोना बंद कर दो। हे गृहिणी, व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे। और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलख, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों छोड़े? सभी पुरुष वर्ग से भी निवेदन है कि आपकी तालियां आपकी बार ज्यादा बड़ी हो। उन शक्ति स्वरूपाओं का आप एक बार स्मरण करें जिनकी आपके जीवन में, आपकी जीवन यात्रा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जग पालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खिवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस, शौर्य, समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रण चंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। और हिंदी की सबसे छोटी बेटी होने के बावजूद माँ हिंदी से, भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। एक तर्क दे रही हूं और वो तर्क यदि आप समझ गए तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। हम लोग बहुत सहजता से, कोई पुरुष जब कमजोर दिखाई देता है तो उसे कह देते हैं कि चूड़ियां पहन ले। भाग्य लक्ष्मी माता के भाग्यनगर से मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? मैं निवेदित करना चाहती हूँ कि मुझे चूड़ियां क्या दिखाई देती है? कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, अगणित अंगारों का आगार दिखाई देती है। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक और छंद है कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। क्या करके दिखाया चूड़ियों ने भारतवर्ष में? वीरता को वर्ते इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। और दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। अंतिम
कविता 4 बंद की कविता आप सबके मध्य रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इससे दुगना समर्थन हो। आप संख्या में जरूर कम है, लेकिन संगठित हिंदू करोड़ों के बराबर है। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। दुर्योधन है, दुशासन है, पक पक पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों से कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार, रचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवार, उठे अद्भुत प्रहार, और पानी तक ना मांग सके वो, जब तुम पर आंख उठाएंगे तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। और क्यों नहीं आ पाएंगे कृष्ण? कान्हा को काम बहुत से हैं, कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वरपांच जन्य अपनाने को, बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी, अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले, यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन बचा उठाएगा, और महासमर का व्यूह भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा, सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल भी मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। और गलतियां हमारी भी है, पैदा होते ही हमने हमारी बेटियों के हाथ में गुड़िया थमा दी। वो स्त्री जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला सकती है, वो कुछ भी हो सकती है लेकिन कमजोर नहीं हो सकती। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल की नीर भाती हो, अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो, मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से, चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता, रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। और अंतिम बंद संवेदना का बंद लेना चाहती हूँ कि जब चीर नहीं बच पाता है ना, तब बहुत बड़ी तकलीफ होती है। निर्भया की माता जी को 8 वर्ष लगे उन्हें इंसाफ दिलाने में, और इन 8 वर्षों में उन्होंने जो जो झेला है वो झेलने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी, हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं, थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी, अरे घुस जाएंगे पांव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे, किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जय सिया राम। I think she needs a standing ovation. मानी she is just 26 years old, तो उनको देख के ऐसे जरूर लगता है कि हमारा फ्यूचर is safe if we have such daughters in our house. Thank you. धन्यवाद।